नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, वो कौन सी चीज़ है जिसके करने से आपको खुशी मिलती है? ऐसी कौन सी चीज़ है कि मतलब आपको अपनी थकान महसूस भी नहीं होती, अपना दुख भी महसूस नहीं होता, कोई परेशानी नहीं महसूस होती, बर्डन नहीं महसूस होता, थक रहे हैं लेकिन फिर भी आप किए जा रहे हैं काम को। वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है, यदि आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट मालूम है तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे बिना मकसद के व्यक्ति को काम करने में मज़ा आता है, बिना मकसद के कोई काम कर ही नहीं सकता, ना उसको कोई आनंद आएगा उसमें और कोई फ़ायदा भी नहीं उसका करने का। जब आपको पता होता है किसी काम को करने से क्या उसका क्या परिणाम निकलेगा, परिणाम यदि सुनिश्चित कर लिया आपने, आपको कारण पता लग गया, आपको चीज़ पता लग गई, रिजल्ट ये आना है, आपको काम करने में मज़ा आएगा। अब दो तरह के परिणाम होते हैं। एक तो वो परिणाम जिसमें कि आपका जीवन बन रहा है, यानी एजुकेशन जब व्यक्ति ले रहा है तो उसको मालूम है कि मेरी एजुकेशन से मुझे आगे चल के क्या मिलने वाला है, इसलिए वो एजुकेशन लेने में तकलीफ भी होगी तो भी वो एजुकेशन लेगा, मेहनत करेगा व्यक्ति। जब तक बच्चा समझदार नहीं है तब तक पेरेंट्स में उसके साथ में लगे, लेकिन जैसे ही उसके अंदर समझदार आएगी और उसको ये पता है कि मुझे इससे रिजल्ट मिलेगा तो वो करेगा। आपने देखा पुरुष समाज में जो पुरुष मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, जो जो पुरुष समाज अर्निंग करता हुआ नज़र आता है, जो भय से भय रहित नज़र आता है, जो जिसका ऑरा कुछ इस तरीके का बना है कि उसको भय नहीं लगता, ये भावना क्यों पैदा की जाती है उसके अंदर, कैसे आ जाती है? क्योंकि उसको उसका लक्ष्य बताया जाता है, उसको उसका गोल दिखाया जाता है, उसको उसका दिखाया जाता है कि उसके बाद तुम्हें मिलने वाला क्या है। जब उसको पता होता है इसके मैं ये काम करूँगा और इसका रिजल्ट मेरे पास ये आएगा, मैं जब पढ़ूँगा तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, इस पद के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, इस जगह के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वो मेहनत करता है। वहीं एक लड़की को ये पता होता है कि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वहाँ वो पहले शुरू से लेके लास्ट तक उसका सिर्फ एक ही मकसद समझा कि तुम्हें अपने परिवार को संभालना है, तो इसलिए वो परिवार का संभालने का मतलब बस खाना पीना बनाना आ जाए। पहले ज़्यादातर परिवारों में इसी तरह समझाते थे, तो वो इससे ज़्यादा सोचने की कोशिश ही नहीं करती। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसा घर में आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी जिम्मेदारी एक पुरुष की ही है, बस वही लाएगा, उसी को लाना है और उसी को संभालना है। यदि एक महिला को अर्निंग भी करनी है तो सिर्फ इतनी कि बस उसका हाथ खर्ची निकल जाए, यदि बहुत आ गया तो, यदि इससे ज़्यादा भी मिल गया तो भी व्यर्थ में ही गंवा देना है। उनको उनके माइंड में दूर दूर तक ये बात नहीं होती कि ये मुझे मेरा घर चलाना है। ये बात किसके माइंड में होती है? एक पुरुष के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे मेरा घर चलाना है। जब ये चलाना शब्द आ गया तो पैसे जुड़ गया कि भाई पैसे से उसका संबंध जुड़ गया। किसी के को 10,000 की ज़रूरत है, वो 10,000 के लिए एफर्ट्स लगा रहा है। किसी को 50,000 के लिए की ज़रूरत है, वो 50,000 के लिए एफर्ट्स लगा रहा है। किसी को 1,00,000 की ज़रूरत है, वो 1,00,000 के लिए एफर्ट्स लगा रहा है। और कोई सारी चीज़ें समझ गया तो वो अब ज़िंदगी बनाने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया संसार जो है ये सिर्फ देखने भर की चीज़ नहीं है। यहाँ तो सब कुछ चीज़ें जो है, सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। वो बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कब मिलता है? जब आपके अंदर योग्यता हो, आपके अंदर टैलेंट हो, आप कुछ कर सकते हैं तो आपको कोई पैसा देगा। व्यर्थ में कौन किसको पैसा देता है? कोई नहीं देता। ये पूरा समाज जो है ना, यहाँ कहीं और मान लीजिए दे भी दे तो उससे फ़ायदा क्या है? मान लीजिए एक बार किसी ने दे दिए, जैसे कि अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि क्या कहते हैं, लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं, कहीं शादी होगी, लड़के की शादी में इतना मिले, कुछ भी मिल जाए उससे क्या हो जाने वाला है? कुछ नहीं होगा, आएगा पैसा और ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए घर वालों के चेहरे पे चमक ला सकता है, बस इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फ़ायदा किससे होगा? परमानेंट इनकम से। परमानेंट इनकम चाहे वो कैसी भी हो, उससे फ़ायदा होगा। तो व्यक्ति उसके लिए एफर्ट्स लगाता है, उसके लिए मेहनत करने में, उसे पसीना बहाने में
दुख नहीं लगता। वो पसीना पहुंचता जाएगा, काम करता जाएगा। सिर में दर्द है या जुकाम है या खांसी है या बुखार है, वो अपने ऑफिस ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे मेरी सैलरी तभी मिलेगी जब मैं 30 दिन ऑफिस पहुंचूंगा, समय पर पहुंचूंगा। समय की वैल्यू पता है हम यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है। वह एक महिला लापरवाही कर सकती है, पुरुष को मालूम है कि यदि मैं एक दिन नहीं गया, यदि मेरी जॉब जा सकती है। वो ज़्यादा अलर्ट मोड में रहता है, चाहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लंच दें तो ठीक है, ना दें तो ठीक है, खाना अच्छा हो तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, मुझे मेरे ऑफिस पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा जॉब जो है वो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों सबसे बड़ी चीज़ है? क्या परिवार है उसको अच्छा नहीं लगता? नहीं, परिवार बहुत अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता होता तो परिवार के लिए क्यों कमा रहा है? परिवार अच्छा लगता है, लेकिन परिवार सेकंड इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि यदि वो अपनी जॉब पर ध्यान ना दे तो पैसा घर आ नहीं सकता। पैसा नहीं आएगा तो परिवार कैसे चलेगा? वही परिवार जो आज उसके साथ में चल रहा है वो उसे छोड़ के चला जाएगा, और ना भी जाए छोड़ के तो वो परिवार को रोते बिलखते परेशान होते हुए देखे तो ये एक पुरुष नहीं देख पाता। उसके लिए पुरुष की प्रायोरिटी क्या है? उसको उसके परिवार ही उसकी प्रायोरिटी। उसकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं बढ़िया शर्ट पहनूँ, मैं बढ़िया घूमने चला जाऊँ ना। ये सेकंड ऑप्शन है कि भाई मेरे पास पैसा है तो मैं होटल भी जा सकता हूँ थोड़ा, और मैं और जगह भी खर्च कर सकता हूँ। लेकिन पहली प्रायोरिटी घर चलाना होता है, घर बनाना होता है, जिम्मेदारी ये होती है। मतलब एक जिम्मेदारी कंधों पर होती है कि मुझे ये करना है, वो उसी के लिए कर रहा है। उसको ये ध्यान भी नहीं है, क्या कहते हैं कि मुझे मेरी शर्ट एक हफ्ते में 7 शर्ट बदलना जरूर, शर्ट वगैरह ध्यान ही नहीं आती। ध्यान कब आती है? जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ये सारी चीज़ों से आगे निकल जाता है, तब उसको ध्यान आता है कि हाँ मुझे मेरी शर्ट चाहिए। लेकिन ज़्यादातर तो उसको ये था मेरे घर के पहले खर्चे निकल जाए, जो पूरे महीने का खर्चा है वो मेरी सैलरी, उसे अपनी सैलरी बचाने का ध्यान ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो परिवार है ना, परिवार के बाद वो अपने लिए सोचता है। ऐसा नहीं है कि वो परिवार के लिए नहीं सोच रहा है, सोचता है। लेकिन ये बात किसको समझ में आती है? जो जो पैसे से, जो व्यक्ति काम से जुड़ा है उसको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए नहीं, उनको नहीं समझ में। तो यहाँ मेहनत करके व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती। आप देख लीजिए, बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएगा, कैसे करोगे, कैसे जॉब करोगे, कैसे पैसा कमा करके लाओगे, मैं ताकत नहीं लाओगे बॉडी में तो कैसे काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें उसको समझाई जाती हैं, उसके अंदर जो है वो डाली जाती है। आप कोई कहे कि नहीं बिना किसी टारगेट के व्यक्ति काम करे तो ये तो मूर्खता की बात है। कोई व्यक्ति ऐसे ही कोई एफर्ट्स लगाता है तो वो उसके एफर्ट्स फेल भी हो जाते हैं। पहली बात तो बहुत कम लोग हैं जो सीरियस हो करके बिना मतलब उनके पास मकसद नहीं है फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत ऊपर जा चुके हैं, मतलब उनकी सोच जो है अब वो ऐसी बन चुकी है कि उनको काम करना ही करना है। अब वो हर जीवन का मकसद समझ गए। तो ये समझने वाले तो बहुत कम लोग हैं, बहुत। और ये मैच्योरिटी ज़्यादातर लोगों में एक निश्चित उम्र के बाद आती है। बहुत कम लोग हैं जो बहुत कम उम्र में ही इस मैच्योरिटी को ले आते हैं, समझ लेते हैं। या फिर हम ये कहेंगे जो बहुत अधिक किताबों के संपर्क में रहते हैं वो शायद समझ लें, शायद समझ लें। शायद शब्द इसलिए क्यों बहुत सारे लोग तो किताबें भी पढ़ लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, फिल्म भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, लेकिन उनको पूछो कि उन्हें क्या समझ आया, उनको किसी से कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। वो चीज़ वैसे उनके उस समय उनके आनंद को देने वाली थी, यानी सुख को देने वाली थी। गाना भी सुन रहे थे तब भी वो उसका आनंद उठा रहे थे, खुश होने के लिए, कुछ समय खुश होने के लिए वो चीज़ थी। उन्होंने मूवी देखी और देख करके चले, उन्हें नहीं मालूम कि मूवी में डायलॉग की डिलीवरी कैसे हुई, उनको नहीं मालूम कि फिल्म में जो पिक्चराइजेशन है वो कैसे किया गया है, डायरेक्शन कैसे, उन्हें उस सब से कोई लेना ही देना नहीं है। मूवी में था क्या, मेन मोटिव क्या था, वो किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते।
घूमने जाएंगे, घूमने में उनको कोई फ़र्क नहीं, एक मंदिर ही तो है, मंदिर देख कर आ गए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि नक्काशी कैसी हुई, कि काम कैसा हुई, कि पुराना काम है कि नया काम है। व्यक्ति विशेष ने क्या काम में खूबी रखी है या कोई जगह में क्या विशेषता है, इसका कोई मतलब नहीं। वो चाहे उनके लिए, चाहे वो दिल्ली में घूम लें या वो विदेश में घूम लें, उनके लिए एक जैसी स्थिति है, क्योंकि वो वहाँ पर वो चीज़ देख ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, ना उनको रोड नज़र आ रही है ना चीज़ है, क्योंकि उनके देखने का तरीका ही गलत है। उस तरीके की सोच नहीं है कि ये कितनी सुंदर बनाई, किस तरीके से बनाई है। वो ये कुछ लोगों के अंदर होती है चीज़ें। ज़्यादातर लोग जो है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत ध्यान देने की चीज़ है। तो आपके पास यदि आपका मकसद है तो आपको अपना पसीना बहाना हुआ वो कठिन नहीं नज़र आएगा, तकलीफ़ नहीं होगी। वो एक निराला जी की एक कविता है ना, जिसमें कि वो कड़ी धूप में जो है वो हथौड़ा वो पेड़ के नीचे बैठ कर के और पत्थर तोड़ रही है एक स्त्री। तो उसका जो चित्रण उन्होंने किया है, तो कितना दे सुन कर के, देख कर के तकलीफ़ होती है इस तरीके की स्थितियों को देख कर के, इस तरीके के लोगों को देख कर के। या वो दिखाते हैं जहाँ पर एक रिक्शा वाला जिसके पैर भी आधे कटे हुए हैं, लेकिन परेशानी इतनी है कि आज तो रिक्शे दूसरी तरीके के आ गए हैं, लेकिन पहले जब रिक्शे नहीं होते थे और रिक्शे पैंडल वाले होते थे, तो पैंडल वाले रिक्शे, तो वो पैंडल वाले रिक्शे को अपने कटे हुए पैर से ही चला रहा है, पसीना आ रहा है, गर्मी के दिन है, दो लोग बैठे हुए हैं और उसका पसीना गिर रहा है, उसको अपने पसीने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस चीज़ का पड़ रहा है कि ये लोग जब अपनी जगह पर उतरेंगे तो उसको पैसे दे देंगे, इस बात का उसको फ़र्क पड़ रहा है, उस बात का फ़र्क पड़ रहा है। इस बात से वो खुश है कि मैं इनको लेकर जाऊंगा तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। उसे अपना पसीना नज़र नहीं आता, अपना दुख नज़र नहीं आता, अपनी तकलीफ़ नज़र नहीं आती। तो और वो ऐसी स्थिति में भी काम करना पसंद करता है व्यक्ति। और यही कारण है कि यदि आप देखें तो महिलाओं में देखें 20% की सिर्फ ऐसी महिलाएं या लड़कियां हैं जो वाकई पढ़ने के लिए पढ़ाई कर रही हैं, और वो पढ़ाई कर रही हैं तो उनको पता है, उनको उसमें इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि उनको कुछ बनना है। फिर अब जब कुछ बनना होता है तो फिर उसके लिए उनको ध्यान भी नहीं है कि कब, मतलब उनको अन्य चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक ही वो है, जो इस भी काम में लगी, वो काम हर तरीके से अच्छा कर पाएँ, सिर्फ एक ही तरफ उनका जो है वो ध्यान है, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर बनाना है, उनको अपना फ्यूचर की चिंता है, उनको अपने परिवार की चिंता है, अपनी ज़िंदगी की चिंता है। तो ये अभी जब भी जिसके भी अंदर इस तरह की भावना जब पनपने लगती है, तो व्यक्ति को अपना दुख नज़र नहीं आता, परेशानी नज़र नहीं आती। अब उसके लिए काम करना कठिन नहीं होता। अब काम के लिए जो टाइम टेबल बनाएगा, यदि टाइम टेबल उसको अपने से बनाना है, कुछ लोग बाहर के काम करना पसंद करते हैं। वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो अभी मैं फिर यहाँ पर थोड़ी सी ये कहूँगी कि वो लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ कर के भी, बिना और कहीं रह कर के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको अपना प्लान पूरा पता है कि मैं क्या काम करूँगा और उसका रिजल्ट क्या है, इसलिए वो काम कर सकते हैं, इसलिए सफलता मिल भी सकती है और मिलती भी है। अब आप देख रहे हैं इतने सारे प्राइवेट काम कर रहे हैं लोग, बहुत सारे काम है, केवल बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस के अलावा बहुत सारे काम हैं और लोग कर रहे हैं आराम से बैठ के। क्यों? क्योंकि उनको ये अब फाइनेंशियली उनकी एक तरफ से इतना है कि फाइनेंशियली उनका काम चलता रहेगा, तो वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो राइटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करके एक साल में एक ही प्रोजेक्ट कर लिया, हज़ारों करोड़ रुपया कमा लिया उन्होंने एक ही काम से, और उसके बाद उसको कई
कहीं दूसरी जगह लगा दिया, बस वो उस पर काम पर फोकस है उनका माइंड। लेकिन ये ज़्यादातर सोच जो है वो आज भी हम देखते हैं कि वो पनप जो रही है, वो या तो नए जो बच्चे हैं उनके अंदर अब ये सोच पनपने लगी, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के, दोनों इस समय दोनों के अंदर सोच में बदलाव हुआ है, दोनों ही बदल रहे हैं, चाहे वो शहर की लड़कियां हैं या फिर गांव की लड़कियां, अब उनमें बदलाव हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरा बदलाव है, लेकिन बदलाव हुआ है। अब वो किसी मकसद से करना चाहती हैं, अब उनको महसूस नहीं होती कि अब जैसे पहले होता था कि थोड़ी सी थकान हुई या थोड़ी परेशानी हुई कि नहीं छोड़ दो स्कूल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उनको फ़र्क पड़ता है क्योंकि उनको मालूम है कि यदि उनकी परसेंटेज कम हुई तो उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनकी तैयारी कम हुई तो सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी सिलेक्शन भी हुआ तो सिलेक्शन होने के बाद भी काम नहीं कर पाएंगे। अब वो तैयारी करती हैं, बेशक तैयारी करने के बाद भी फेल हो जाएं, लेकिन इसका कोई कोई मुझे लगता है इसकी कोई कोई भी इसकी जो हानि नहीं है, इसका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं है। आप हार करके भी जीत जाती हैं, बेशक आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप आगे निश्चित रूप से बढ़ रही हैं। आज नहीं तो कल सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से हो ही जाना है, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं। जो मेहनत करता है उसका परिणाम निकलना ही